नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। झलकारी बाई राज्य स्तरीय जयंती समारोह में पहुंचे सीएम, कहा महापुरुषों के जीवन से रूबरू कराना सरकार का उद्देश्य। सीएम ने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय परिसर का किया लोकार्पण। संपन्न हुआ छठ का महापर्व, सुबह उदय होते ही सूर्य को अर्घ्य देने के साथ हुआ संपन्न, घाटों पर लगी भीड़। हरियाणा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, देश में नंबर 2 पर है हरियाणा। मेले में हरियाणा राज्य दिवस पर हरियाणवी लोक कलाकारों ने बांधा समा। और अब समाचार विस्तार से। पलवल जिले के धुधोला गांव में बने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के परिसर का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज लोकार्पण किया। इसके बाद सीएम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति रही झलकारी बाई की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे। झलकारी बाई जयंती पर आयोजित रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विभिन्न संस्थाओं ने जोरदार स्वागत किया। पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 में आयोजित वीरांगना झलकारी बाई के जयंती समारोह में मुख्यमंत्री के अलावा भाजपा के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। जयंती समारोह में झलकारी बाई के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। सीएम का कहना है कि संत महापुरुषों के जीवन से रूबरू कराना सरकार का एक उद्देश्य है। ये रैली भी उसी सोच पर ही की जा रही है। इस समारोह में प्रदेश के कोने कोने से लोग पहुंचे हुए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। लक्ष्मीबाई की तरह ही उनकी महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति झलकारी बाई भी ऐसे ही एक महान वीरांगना थी, जिनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने न केवल रानी लक्ष्मीबाई की जान बचाई, बल्कि अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अदम्य साहस और बहादुरी के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया। झलकारी हूबहू रानी लक्ष्मीबाई की तरह थी। जब रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी को अपने हाथों से सजाया दरबार में लेकर आई तो मौजूद लोग पहचान नहीं पाए कि लक्ष्मीबाई कौन है और झलकारी कौन है। तब रानी ने झलकारी को बाई की उपाधि दी और तब से झलकारी बाई हुई। बहुत ही गौरव का ये दिन आज मैं महसूस कर रहा हूं। ऐसी एक अनाम वीरांगना जिसका नाम बहुत कम लोग जानते रहे हैं। जब इस कार्यक्रम की योजना बनाई गई, कुछ दिन के बाद जब व्यवस्था में लगे, तैयारी में लगे हुए हमारे बहुत से लोग, चाहे वो पार्टी के नाते से थे और चाहे कोली समाज के लोग थे, उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा, आखिर आप वीरांगना झलकारी बाई जी का नाम कहां से लेके आए। भाइयों बहनों, थोड़ा बहुत इतिहास की जानकारी, खास करके इस देश के स्वराज्य की जानकारी, स्वाधीनता के इतिहास की जानकारी थोड़ी रखता हूं। 1857 में हमने झांसी की रानी का नाम तो लड़ते हुए उस समय आज भी याद करते हैं। बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी की रानी का इतिहास पढ़ा तो तब ध्यान में आया कि झांसी की रानी की हम शक्ल आप आज फोटो में भी देख रहे होंगे। झलकारी बाई जी का चित्र थोड़ा नीचे करेंगे, ध्यान में आएगा। झलकारी बाई जी का चित्र ठीक झांसी की रानी जी की शक्ल से मिलता जुलता है। वो एक प्रकार से दूसरी झांसी की रानी थी। अंग्रेजों से लोहा लेने वाली ये झांसी की रानी से कम नहीं थी झलकारी बाई। सोमवार की सुबह में उदय होते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ का महापर्व संपन्न हो गया। इस दौरान पूर्वांचल समाज के लोगों ने घाट पर पूजा अर्चना की। महिलाओं ने उदय होते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने व्रत का समापन किया। इससे पहले इसी घाट पर रविवार शाम के समय सूर्य उपासना के छठ महापर्व के अवसर पर व्रत रखने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को प्रथम अर्घ्य दिया था और रविवार रात के समय छठ मैया का भव्य जागरण भी आयोजित किया गया, जिसमें पूर्वांचल समाज के लोगों ने छठ मैया के आगे शीश नवाया। और इसी के साथ आज सोमवार को उदय होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद
पारण करने के साथ ही पर्व का समापन हो गया। पर्व को लेकर पूर्वांचल समाज के लोगों में काफी उत्साह का माहौल था। भाइयों बहनों, आज का ये त्योहार, आज का ये उत्सव बहुत ही समय और स्थान और अवसर, इसका एक अनूठा संगम है। समय है कार्तिक मास की ये छठी पूजा का ये समय है, और एक प्रकार का जो स्थान के नाते हम पानीपत के स्थान पर, जिस पानीपत की बहुत बड़ी महिमा हमारे मनोज भाई जी ने भी की है और बहुत इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, ये हमारा स्थान और अवसर है आज का। एक प्रकार का महिलाएं, बेटियां और बहनें, इनके पावन त्योहार छठ पूजा का ये अवसर। मैं सबसे पहले तो आप सबको ये महीना, कार्तिक का महीना, इसके कितने ही त्योहार हैं, यानी एक प्रकार से दिवाली से शुरू हो जाता है और लगातार त्योहारों का ये एक परंपरा चली आती है। इन सब त्योहारों की जो चले गए, बीत गए, जो आगे आने वाले, सभी की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा राज्य दिवस मनाया गया, जिसमें हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह मुख्य अतिथि थे। उन्होंने मेले में हरियाणा मंडप का अवलोकन किया। ऊर्जा मंत्री के साथ उनकी पत्नी इंदिरा सिहाग, उनकी पौत्री गायत्री तथा पौत्र सूर्य प्रकाश भी रहे। हरियाणा मंडप में मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि नीति आयोग के आंकड़ों में भी बताया गया है कि हरियाणा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और नंबर 2 पर है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल उत्तर भारत के उद्योग के क्षेत्र में पावर हाउस माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक प्रकार से इंडस्ट्रियल हब है। प्रदेश में बिजली चोरी नहीं रुक रही है। प्रदेश में औसतन हर महीने 22 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली चोरी हो रही है। सालाना बिजली चोरी की बात करें तो औसतन 275 करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़ी जाती है। साल में 82,000 रुपए से अधिक बिजली चोरी के मामले सामने आते हैं। रोजाना औसतन 225 बिजली चोरी के मामले पकड़े जाते हैं। खास बात यह है कि ये आंकड़े वो हैं जो सरकार ने पकड़े हैं। इनके अलावा जो बिजली चोर पकड़े नहीं जाते, उनकी संख्या अलग है। बताया जा रहा है कि बिजली चोरों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि पहली बार सभी बिजली निगम घाटे की बजाय मुनाफे में है। लॉस को 36% से घटाकर 14% पर ही लाया गया है। श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पर्व को समर्पित कबड्डी महाकुंभ गांव सोंकड़ा में 21 से 22 नवंबर तक होगा। यह महाकुंभ भारतीय किसान यूनियन टिकैत हरियाणा के प्रदेश महासचिव सरदार भूपेंद्र सिंह लाडी द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतनमान सहित कई दिग्गज नेता, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। गांव सोंकड़ा के सरकारी स्कूल के ग्राउंड में 21 और 22 नवंबर को कबड्डी महाकुंभ होगा। 2 दिनों तक दर्शकों को रोमांचक मुकाबलों के साथ कबड्डी पहलवानों के दांवपेच देखने को मिलेंगे। इस महाकुंभ में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल समेत कई राज्यों के पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸੌਂਕੜਾ ਵਿਖੇ 21 ਤੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਟੋਪਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਨੇ श्री राकेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं ना? फुल तैयारियां हो चुकी हैं जी। टेंट लग रहा है, चाहे कितनी भी संगत आ जाए, चाहे 10,000 20,000, सभी के बैठने का इंतजाम कर रखा है और बढ़िया स्टेज और हर चीज़ और बढ़िया इनाम। जितने भी खिलाड़ी आएंगे वो सभी को हम इनाम देंगे। कहाँ से खिलाड़ी आ रहे हैं सर? खिलाड़ी तो यहीं से भी कबड्डी, जो बड़ी कबड्डी है, सर्कल कबड्डी, कहीं से भी खेलता है टॉपर खिलाड़ी जो इंडिया में है, वो सारे खिलाड़ी आएंगे, चाहे हरियाणा का है, पंजाब का है, उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, चाहे फरीदाबाद परली साइड यानी राजस्थान लग जाता है, वो भी सारे खिलाड़ी आएंगे। पूरे देश से हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो विजेता टीम के लिए क्या इनाम रखा हुआ है? विजेता टीम के लिए 1,11,111 रुपये और सेकंड जो टीम आएगी वो 71,000 रुपये, तो जो तीजे नंबर जाएगी 41,000 रुपये।
यमुनानगर में पिपली माजरा गांव के पास दो ट्रकों की भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर लगते ही दोनों ट्रकों में आग लग गई और दोनों ट्रकों के ड्राइवर भी जिंदा जलकर मर गए। टक्कर लगते ही बड़ा ब्लास्ट हुआ और दोनों ट्रकों में आग लग गई। आग लगने के दौरान ही ट्रक चालकों ने बचाव के लिए बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी चालक बाहर नहीं निकल पाया और मौके पर खड़े राहगीर भी उनको बचाने में नाकाम रहे क्योंकि आग की लपटें ज्यादा थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी छछरौली और प्रतापनगर समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और नेशनल हाईवे से ट्रकों को हटवाया गया और शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई। ये 7:45 बजे सूचना मिली कि कोटा रोड पे पिपली गांव के पास दो ट्रकों के आपस में आमने सामने टक्कर होगी, आग लगी। मैंने उसी टाइम फायर ब्रिगेड को सूचना दी, मौके पे पहुंचा और ट्रैफिक चलाए। अभी तक आपके सामने दोनों ट्रकों में एक डेड बॉडी मिली है। और हाँ जी सर, एक खोपड़ी अलग से मिली थी, तो क्या लग रहा है कि 3 बॉडियां हो सकती हैं इसमें? अभी आप देख रहे हैं, सर्च जारी है। जेसीबी मशीन मंगाई है, देखते हो अभी तक तो 2 हुई है, शनाख्त तीसरा देखते हैं। सर, कितनी मशक्कत करनी पड़ी आपको? बहुत ज़्यादा, 2-3 घंटे हो गए जी, लग रहे हैं उसमें। फायर ब्रिगेड भी आई, 2 जेसीबी मंगाई, हार्डरा मंगाया, ये लग रहे हैं। देश भर में गोपाष्टमी का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। गौशालाओं में लोगों ने गायों की पूजा की और उन्हें गुड़ व चारा खिलाया। वहीं इस गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में अर्जुनगढ़ स्थित श्री राधा कृष्ण गौशाला में गोपाष्टमी उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने शिरकत की और गौ पूजन किया। इस मौके पर सभी ने स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।